का एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स का एंटोनिम्स क्या होगा, तो एंटोनिम्स का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। अब देखो ये क्या लिखा है, एडेप्ट। क्या है, एडेप्ट मतलब होता है निपुण। क्या होता है, हाँ, आप किसी कार्य में जैसे निपुण, जैसे मान लीजिए आप हंसने में निपुण, किस में निपुण है, हंसने में। डिम्पल क्या है, काम करने में निपुण, किस में निपुण है, काम करने में निपुण। तो क्या है, उसमें निपुण है, किस में निपुण है, किसी कार्य में निपुण, उसको बोलते हैं एडेप्ट। क्या बोलते हैं, बोलो एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स निपुण। क्या होता है, अगर अब ये होता है जैसे हमने बोला था आपको जल का है, तो जल का आपने बोला पानी भी होता है, वाटर भी होता है, ठीक है, नीर भी होता है, ठीक है, तो बहुत कुछ जल का नाम है। वैसे इसका भी एडेप्ट मीन्स निपुण होता है। तो एडेप्ट को हम और क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब एडेप्ट को हम एक्सपर्ट भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे आप किसी काम में क्या एक्सपर्ट हैं, क्या है। अब भाई अंग्रेजी आप लोग यूज करती होंगी, लेकिन ये जानती नहीं होंगी कि ये सिनोनिम्स है कि एंटोनिम्स है। यूज करती है नहीं, यूज करती हैं। अरे डिम्पल तो ये काम में एक्सपर्ट है, का है एक्सपर्ट है, ठीक है। तो एडेप्ट की क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। एपीटी क्या होता है, एपीटी, एपीटी ध्यान रखो। अगला है स्किलफुल। क्या है, स्किलफुल। क्या है, स्किलफुल, ठीक है। तो एडेप्ट को हम किस किस नाम से जानते हैं, एक्सपर्ट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा स्किलफुल, इसको भी छोड़ दो। एक्सपर्ट और स्किलफुल, क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट, स्किलफुल। कौन सा फुल, स्किल। स्किल मतलब कौशल आपके अंदर, आप अपने कौशल में माहिर हैं। जैसे मान लीजिए आप हंसने में माहिर हैं, लिखने में माहिर हैं, ठीक है, घूमने में माहिर हैं, और ठीक है, और किसी काम में मतलब आप क्या है, माहिर है, मतलब कि निपुण है, एक्सपर्ट है। क्या है ना, एक्सपर्ट है, ठीक है। आगे आया, आप किसी चीज़ में जब एक्सपर्ट हैं तो कहीं ना कहीं गलती भी हो जाती, होती है नहीं होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एपोलॉजी करते हैं। क्या करते हैं, एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब होता है क्षमा याचना। क्या करते हैं, अगर जो हमारी किसी से गलती हो गई, मान लीजिए आप ही स्कूल में ही पढ़ती हैं, ठीक, पढ़ने जाती हैं, मान लीजिए बड़ी मैम से या मीनाक्षी मैम से कोई गलती हो जाए, ठीक है, तो हाँ, तो आप क्या बोलोगी, एपोलॉजी। क्या बोलोगी, क्षमा याचना करेंगी। क्या करेंगी, क्षमा याचना, ठीक है। या पार्डन भी, क्या बोलेंगे, मुझे माफ़ कर दो। क्या करोगे, मुझे माफ कर दो। पार्डन भी, क्या बोलेंगे, पार्डन। क्या लिखा है, पार्डन मतलब कि क्षमा याचना होता है। एपोलॉजी का मतलब भी क्षमा याचना होता है। एक्सक्यूज मी, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप जा रही हैं, ठीक है, अब कोई तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, अब आप बोलोगी भैया हट जाओ हट जाओ, हटते नहीं हो, बहुत जने में कहा था हिंदी में यहाँ, और जो पढ़ा लिखा है वह कहें एक्सक्यूज मी प्लीज साइड, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी मतलब कहें कि हमको क्षमा करो, थोड़ा आप साइड हो जाओ, ठीक है, एक्सक्यूज मी। समझ में आया। दूसरा है रेगरेट। क्या होता है, रेगरेट मतलब भी क्या होता है, क्षमा याचना मांगना होता है, ठीक है। जब आप टिकट बुक करेंगे कहीं पे, अभी आपको यहाँ से फैजाबाद से दिल्ली जाना हो, ठीक है, आप टिकट बुक करने गई तो वहाँ पर सीट 130 सीट मान लो अवेलेबल है, और 130 सीट पूरा क्या हो गया, फुल हो गया। क्या हो गया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमको टिकट चाहिए, और टिकट जो वेटिंग था, वेटिंग भी खत्म हो गया, तो उसमें लिख के आता है रेगरेट। क्या आता है, जब रेगरेट आके लिख जाता है तो वो क्षमा याचना करते कहते भैया हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, वो बोलता है रेगरेट। क्या बोलता है, रेगरेट। तो एपोलॉजी को किस किस नाम से हम जानते हैं, एपोलॉजी को और क्या क्या कह सकते हैं, पार्डन। क्या कह सकते हैं, एक्सक्यूज। क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज। क्या बोलते हैं, रेगरेट। क्या बोलते हैं, रेगरेट। समझ में आ रहा है, ओके। यह है एरोगेंस। क्या है, एरोगेंस, ठीक है। एरोगेंस मतलब होता है अभिमान। क्या होता है, अभिमान। हमें अपने आप पे बहुत अभिमान है, घमंड है, ठीक है, अपने आप का बहुत तुर्रमखा समझते हैं, उसको बोलते हैं एरोगेंस। क्या बोलते हैं, एरोगेंस। क्या बोलते हैं, एरोगेंस। एरोगेंस को ही हम किस नाम से जानते हैं, प्राइड। क्या बोलते हैं, प्राइड, ठीक है। एक होता है इंसोलेंस। क्या बोलते हैं, इंसोलेंस। तो इंसोलेंस, प्राइड। अगर जो आपके एग्जाम में आ गया कि एरोगेंस का सिनोनिम्स होगा, तो आप क्या लिखेंगे, प्राइड। क्या लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, इंसोलेंस। क्या लिखेंगे, इंसोलेंस। ये कम से कम आप 5 बार 7 बार जब बोलेंगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, जैसे कौन चीज़ जब बार बार को तो अपने आप बैठ जाता है, ठीक है। तो ये एरोगेंस। क्या बोलोगी, हाँ, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया, क्या बोलते हैं, कोमल को अपने आप पे बहुत एरोगेंस है। क्या है, एरोगेंस है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, उनको अपने आप पे बहुत अभिमान है। क्या है, अपने आप को बहुत तुर्रमखा समझ रहे हैं। क्या समझ रही हैं, तुर्रमखा समझ रहे हैं, ठीक है। या प्राइड या इंसोलेंस, ओके। फिर अगला है अलाउ। क्या है, अलाउ मीन्स मतलब क्या करते हैं, हम अनुमति देते हैं। क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। आप हंस लो, जितना हंसना हो हंस लो, उसको बोलते हैं अलाउ। क्या करते हैं, अलाउ। आज हमने परमिशन दे दिया। क्या दे दिया है, अच्छा, अलाउ हमने बोला, तो अब अलाउ को अभी हमने कहा कि परमिशन दे दिया। क्या दे दिया है, तो अलाउ और परमिशन एक का है ना, कि अलग अलग, एक का है ना,
क्यों? अलाउ मीन्स क्या होता है? अनुमति देना। हमने आपको परमिट दे दिया, परमिशन दे दिया, अब आप हंस रही हैं, अब आप घर जा रही हैं, हमने आपको अलाउ कर दिया कि आप घर जाइए, हमने आपको परमिशन दे दिया कि अब आप जा सकती हैं, ठीक है? तो परमिशन ही तो दे रहे हैं, तो दोनों एक ही है ना, क्या अलग अलग है? एक ही है, एक ही। वो भी अभी भी करें, एक अलग अलग है। कोमल, 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 जैसे हमने बोला कोमल, क्या बोला? कोमल। और इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट, क्या बोलते हैं? सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? कोमल, ठीक है? तो दोनों एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, और सॉफ्ट मीन्स कोमल, मुलायम, सब एक का है ना, तो वही क्या है? समानार्थी क्या है? हाँ, आगे है अलाउ, क्या है? अलाउ मतलब अनुमति होता है, फिर हमने क्या दिया? परमिट दिया। क्या दिया? हम आपको अलाउ नहीं करें, हम आपको परमिट देंगे। तो बताओ, हम बताओ, आपको आज्ञा दिए कि नहीं दिए? ये बताओ, आज्ञा दिए ना। फिर हमने आपको कहा परमिट नहीं देंगे, आपने मेरे पास कोई एप्लीकेशन लेकर आया कि भैया आप इसको देख लीजिए, हम कल नहीं आ पाएंगे, तो हमने आपको परमिट नहीं किया, हमने आपको एक्सपेक्ट किया। बताओ, हमने आपको छुट्टी दिया कि नहीं दिया? छुट्टी दिया ना। एक्सपेक्ट मतलब स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया, मतलब आप छुट्टी कर सकते हैं। एंजॉइन क्या है? एंजॉय मतलब आप फिर से, आप गई थी कल, फिर से आएंगे तो आप फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये सब क्या होता है? अलाउ, क्या है? तो अलाउ का सिनोनिम्स आपसे कोई भी पूछेगा तो आप परमिट भी लिख सकती हैं, तब भी सही होगा। आप एक्सपेक्ट भी कहेंगी तब भी सही होगा। आप एंजॉइन कहेंगी तब भी सही होगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पानी मांगा पीने के लिए, तो आप कहोगे पानी नहीं, हम जल लाएंगे। क्या लाएंगे? हम अमृत लाएंगे। क्या लाएंगे? अमृत लाएंगे। तो वो सब क्या है? हाँ, पर्यायवाची है। क्या मतलब? आपने मुझे ला कर दिया, चाहे पानी ला के दिया, चाहे जल ला के दिया, चाहे अमृत ला के दिया, विष तो नहीं दिया ना, ठीक है? अब आगे है एवरेज, क्या है? एवरेज मतलब होता है संक्षेप करना। क्या करना? संक्षेप करना, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप लोग जब एग्जाम में जब लिखेंगे ना, तो कहते हैं संक्षेप में वर्णन कर लिया, संक्षेप में वर्णन कर लीजिए, ठीक है? तो मतलब काट पीट कर उसका वर्णन करना होता है। तो एवरेज मतलब होता है संक्षेप करना। क्या करना? संक्षेप में बताइए। तो वही होता है कट। क्या होता है? कट मतलब क्या होता है? काटना। मतलब जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा आपने मूवी देखा, आपने मूवी देखा, अब कह रहे हैं, हमने कहा मूवी में आपने क्या क्या देखा बताओ, तो हाँ, वो नहीं है, वो नहीं, समझो। कट मतलब वो भी आप बात सही कर रहे हैं, कट मतलब काटना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या? संक्षेप करना। क्या करना है? संक्षेप करना। देखो अलग जगह हमें हर जगह अलग अलग अर्थ निकालना होता है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए हमने बोला कट, क्या बोलते हैं? अभी क्या बोलते हैं? बहुत जगह शूटिंग वूटिंग होती है तो वहाँ भी कट बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, है ना? हाँ, तो कट बोलते हैं, तो वहाँ कट मतलब रुक जाओ, ठीक है? काट दो वहीं पे। और एक होता है एवरेज, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रही हैं, ठीक है? अब आपको इतना बड़ा पूरा लेसन याद करके गई हैं, लेकिन उसने कहा संक्षेप में वर्णन करो। किसमें करिए? संक्षेप में। तो आपको मात्र 8 से 10 लाइन लिखो, उसमें सारे में सब आ जाए। जैसे आपने मूवी देख कर आया, तो मूवी में भाई आपने देख कर आया, तो मूवी में क्या करना है आपको? वही पूरा तो बता नहीं पाएंगे, 5 या 7 मिनट में कुल खत्म हो जाए, 5 या 7 मिनट में कुल खत्म हो जाए, उसी में बता दोगी, तो हो जाए संक्षेप। क्या होता है? कट या सम अप। क्या बोलते हैं? सम अप। क्या बोलेंगे? सम अप, सम अप। ओके, आगे आया एडमिट। क्या आया? एडमिट मतलब होता है का? भर्ती होना। क्या होना? अच्छा, भर्ती होना। अब मान लीजिए अब कोई बीमार हो गया, क्या हो गया? तो बीमार हो गया, क्या हो गया? हाँ, बीमार हो। भर्ती तब जब होगा जब वहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है? अब कोई बीमार हो गया, अब बीमार हो गया तो उसको हम लेकर जाकर के हॉस्पिटल में क्या करेंगे? डॉक्टर ने उसे क्या किया? एडमिट किया। क्या किया? एक तो एडमिट ये होता है, और एक एडमिट ये होता है कि आप गई वहाँ पे पुलिस का दौड़ लगाने, और आप पुलिस में दौड़ लगाने गई हैं, आप क्या, आपका भर्ती हो गया। क्या हो गया? भर्ती हो, वो भी तो एडमिट ही है ना। या मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, आप एग्जाम देने जाएंगे इंटर में, ठीक है? तो भी क्या है? एडमिट कार्ड। क्या है? एडमिट कार्ड, ठीक है? तो एडमिट मतलब होता है भर्ती हो। देखो हर जगह अलग अलग अर्थ निकलता है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो भर्ती हो जाएंगी, आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडमिट कार्ड। अब ये एक्नॉलेजमेंट। क्या है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट वही है जो हमारा एडमिट कार्ड आता है, ठीक है? फिर ये है, क्या है? कॉन्फेस। क्या है? कॉन्फेस। कॉन्फेस मतलब भी क्या होता है? भर्ती होना, ठीक है? आगे एस्टोनिशमेंट। क्या लिखा है? एस्टोनिशमेंट। क्या पढ़ेंगे? एस्टोनिशमेंट। क्या पढ़ेंगे? एस्टोनिशमेंट मतलब होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय, ठीक है? अब विस्मय हो गया, जैसे मान लीजिए आप लोग आई, ठीक है? हमने कहा कि आज हम कुछ अच्छा करेंगे। क्या करेंगे? कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, और एकाएक हमने लाकर यहाँ पर केक रख दिया। क्या रख दिया? हे सर जी का तो आज बर्थडे है, ठीक है? समझ में आया? तो क्या होता है? विस्मय। क्या होता है? हमने आपको क्या दिया? सरप्राइज दिया। क्या दिया? जैसे अभी कोमल यहाँ पढ़ रही है, अभी घर जाएंगी तो पता चला इनकी दीदी वहाँ ससुराल से आ गई है, ठीक है? तो सरप्राइज दिया उनकी दीदी ने। क्या दिया? सरप्राइज दिया। या मार्वल किया। क्या दिया? मार्वल। अगला है अमेजमेंट। क्या है? मतलब गजब। क्या होता है?
गजब। अगला है एड, क्या है? एड मतलब होता है सहायता, क्या करना? सहायता करना, ठीक है। अब यह है हेल्प, जब आपने एड को ही हम क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। क्या करते हैं? आप मैच देख रही हैं, मैच जब प्रचार आता है, क्या आता है? तो प्रचार के टाइम क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, अपना अपना वो दिखाते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, विज्ञापन दिखाते हैं ना कि ये वाला सामान लो, क्लोजअप देखो, कोलगेट देखो, ठीक है। तो क्या कर रहा है? सहायता कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ये है एड मतलब होता है सहायता, उसको हम हेल्प भी कह सकते हैं। और दूसरा असिस्टेंस है, क्या है? हाँ, आगे है एब्सर्ड, क्या है? एब्सर्ड को बोलते हैं बेतुका, क्या बोलते हैं? बेतुका, मान लो बहुत फर्जी बात कर रहे हैं। कौन सा बात कर रहे हैं? फर्जी बात कर रहे हैं, इनको हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एब्सर्ड, क्या बोलते हैं? एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका। तो उसको हम बोलते हैं इनसेंसिबल, मतलब उनकी बुद्धि ना है, पता नहीं क्या क्या बोल देता है, ठीक है। उनको बोलते हैं इनसेंसिबल, क्या बोलते हैं? इनसेंसिबल। फिर बोलते हैं अनरीजनेबल, क्या बोलते हैं? मतलब बिना कारण पता नहीं है कि लड़े लागे, ठीक है। उनको बोलते हैं अनरीजनेबल, क्या बोलते हैं? और कोई रीजन हो तो आओ तो लड़ो, तो अच्छी बात है ना। अब बिना रीजन क्या आएगी, हमारे घर पंचायत करे, ठीक है। उसको बोलते हैं अनरीजनेबल, क्या बोलते हैं? अनरीजनेबल। या बोलेंगे इनसेंसिबल, बुद्धि ना है, क्या नाम है? हाँ, पता नहीं क्या आवा यहाँ बैठा बतलाई थे आज जो तब लड़े लगे, क्या करे? लड़े, इनके बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। अगला है अटेन, क्या है? अटेन मतलब होता है प्राप्त, क्या होता है? प्राप्त। आपने क्या किया? प्राप्त किया, या आपने अटेंडेंस लिया, ठीक है। तो क्या किया आपने? कुछ प्राप्त किया, क्या किया? तो प्राप्त करने के साथ में आप उसमें क्या है? एक्टिव है, क्या है? एक्टिव, क्या है? अगला है अराइव, क्या है? आप वहाँ पर क्या करें? पहुँच गए, क्या है? अब देखो अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन सबका मीनिंग क्या होगा जो उनको लिखना होगा, तो क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द एक ही निकलेगा, ठीक है। ये आप समानार्थी शब्द में यूज कर सकती हैं। बाकी अगर जो कोई वाक्य बना रहे हैं, कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमको पता चलेगा कोई चीज़ कहाँ यूज करना है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है, उस सिनोनिम्स में आप लिख सकती हैं। अटेन का क्या हो जाएगा? एक्टिव, क्या हो जाएगा? अराइव, क्या हो जाएगा? गेट माने भी प्राप्त करना, गेट मतलब भी प्राप्त। अराइव मतलब होता है पहुंचना, क्या होता है? अरे हम पहुंच के वहाँ पे प्राप्त कर लिया, क्या है? पहुंच के प्राप्त कर लिया। अगला होता है एक्टिव, हम उस काम में क्या है? एक्टिव है। लास्ट है आपका ब्रेव। अगला क्या है? ब्रेव, क्या है? ब्रेव माने क्या होता है? आप क्या है? बहादुर है, क्या है? बहादुर होने के जांच में आप करेजस, क्या बोलते हैं इसको? करेजस, क्या बोलते हैं? करेजस मतलब भी साहसी, क्या होता है? डेयरिंग पर्सन है। कौन सा पर्सन है? डेयरिंग पर्सन, साहसी व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? साहसी व्यक्ति है। अगला है आपका बेन, क्या होता है? बेन, बेन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बेन माने होता है फटकार, क्या होता है? फालतू का गए वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करें, तो फालतू का कोई आदमी वहाँ पे मतलब कि अच्छे अच्छे गए थे और किसी ने डांट दिया, क्या कर दिया? डांट दिया, फटकार दिया, क्या दिया? डांट फटकार के भगा दिया, डांट फटकार के भगा दिया। यह होता है कर्ज। कर्ज मतलब क्या बताए थे आपको एंटोनिम्स में? अभिशाप, क्या होता है? अभिशाप। हमने भाई फटकारा तो आपको कर्ज किया, क्या किया? अभिशाप दिया, क्या दिया? शराब दिया, क्या दिया? शराब, शराब दिया, वो वाला शराब पीने वाला नहीं, ठीक है। फटकार के भगा दिया, वो भी शराब है, क्या है? इसको ये बोलते हैं हार्म, क्या बोलते हैं? हार्म। अगला ये इसी को बोलता है मिसचीफ, क्या होता है? मिसचीफ हो गया, क्या हो गया? मिसचीफ हो गया। अगला है आपका बिलीफ, क्या है? बिलीफ मतलब विश्वास करना, क्या करना? विश्वास करना, किसको? हमें आपके ऊपर क्या है? विश्वास है, क्या है? विश्वास। इसी को बिलीफ को ही हम बोलते हैं फेथ, क्या बोलते हैं? फेथ। इसी को हम बोलते हैं ट्रस्ट, हमें आप पर क्या है? ट्रस्ट है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस, क्या बोलते हैं? हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। जब हम अच्छा कर जाएंगे तो हमको पता है कि अगर जो हम अच्छा कर लिए तो हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, हमारे जो भी घर में सभी लोग सुधर जाएंगे, ठीक है। हमको कॉन्फिडेंस है कि हम पढ़ लेंगे तो आगे चल के हम ये कर लेंगे, तो हमारे अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस है, क्या है? कॉन्फिडेंस। और जब बिना कॉन्फिडेंस के आप आगे नहीं बढ़ सकते, बात मान लीजिए आप। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप आगे नहीं जा पाएंगे। और अगर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आप मान लीजिए कि आप नेगेटिव थाट है आपके अंदर। कौन सा थाट है? और नेगेटिव थाट को दूर करने के लिए सुबह उठ के सबसे पहले जल्दी उठो, ठीक है। 5:30 बजे उठो। उठने के बाद में फिर अपना मॉर्निंग वॉक वगैरह जो भी मर्जी के क्या बोलते हैं, योगा सोगा कर लो। अपना माइंड को पॉजिटिव करो, क्या करो? पॉजिटिव करो, ठीक है। पॉजिटिव करने से ही हमारा दिमाग आगे बढ़ेगा। और सुबह सुबह उठे तब भी हमें नेगेटिव थाट आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आया? और नेगेटिव थाट को दूर करने के लिए सीधा हमको गाना गाना है, ठीक है। दौड़ना है, कूदना है, ठीक है। इधर उधर कुछ जंप करना है कि हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाए। या मान लीजिए किसी भगवान का नाम ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव थाट लाने का तरीका। आगे है आपका बारबोरस, क्या लिखा है? बारबोरस। बारबोरस मतलब होता है बर्बर, क्या करते हैं? फालतू का बर्बर कर रहे हैं, फालतू का बर्बर कर रहे हैं, असभ्य तरीका का व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। हमने बताया था बारबेरिक। बारबेरिक का हमने एंटोनिम्स क्या लिखवाया था? सिविलाइज। क्या लिखवाया था? सिविलाइज। तो यही है यहाँ पर। बारबेरस को और किस नाम से जानता है? क्रूअल, क्या बोलते हैं? बड़ा निर्दयी व्यक्ति है। कौन सा?
निर्दयी व्यक्ति, बोलो बोलते बड़े आसाद आदमी, बड़े आसाद आदमी, अपने काम से काम में आ जाना तो कुछ मतलब नहीं, ठीक है। उनको बोलते हैं फालतू का, और क्या बोलते हैं कहीं भी गए को क्या बोलते हैं लफड़ा कर दिए तो उसको बोलते हैं बड़ा असभ्य आदमी, बड़ा असभ्य आदमी। अगला है आपका कॉन्केयर, क्या है कॉन्केयर, कॉन्केयर मतलब होता है जीत, क्या होता है या विजयी होना, क्या होना विजयी होना। कॉन्केयर को ही बोलते हैं विन, क्या करते हैं विन मतलब होता है जीत, विन मतलब जीतना, वही ओवर का मतलब हम जीत के करीब आगे जीत रहे हैं, ठीक है। आगे है ट्रम्प्स, क्या बोलते हैं ट्रम्प्स, ट्रम्प्स मतलब विजयी। फिर आगे आता है कोस्ट, क्या आता है कोस्ट मतलब क्या होता है लागत, क्या होता है जैसे मान लीजिए डिम्पल गई दुपट्टा लेने, का लेने दुपट्टा की पूछेंगी कै पैसा का है, कै पैसा का है, और अगर जो डिम्पल कहें कि नहीं हमको पूछब कि कै पैसा ना पूछब कॉस्ट पूछब, क्या पूछेंगे तो पूछेंगे इसकी क्या कॉस्ट है, इसकी क्या कॉस्ट है, या पूछेंगे इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस, या पूछेंगे इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना। मान लीजिए रोड पे जिसका घर है उसका क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू अलग है, और जिसका अंदर उसका वैल्यू अलग है, ठीक है। उसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, तो हम लोग ये इसको क्या बोलते हैं सिनोनिम्स, क्या बोलते हैं सिनोनिम्स। एक बार फिर से बोलो, एडेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं एक्सपर्ट, क्या बोलेंगे, फिर एपीटी क्या बोलेंगे स्किलफुल, क्या बोलेंगे एपोलॉजी। अगला है एपोलॉजी को क्या किस नाम से जानते हैं पार्डन, क्या बोलेंगे एक्सक्यूज, रेग्रेट। अगला है एरोगेंस, एरोगेंस को हम प्राइड, इंसोलेंस। अगला है अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना, ठीक है। इसको अलाउ को हम किस नाम से जानते हैं परमिट दे देंगे, क्या देंगे परमिट देंगे। एक्सपेक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे फिर एंजॉइन कर देंगे, ठीक है। अगला एवरेज, क्या है एवरेज मतलब संक्षेप करना, क्या करना कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम अप, क्या हो जाएगा। एडमिट का सिनोनिम क्या होगा एक्नॉलेजमेंट, क्या हो जाएगा कॉन्फेस, क्या हो जाएगा। एस्टोनिशमेंट का क्या हो जाएगा सरप्राइज, क्या हो जाएगा मार्वेल, क्या बोलेंगे अमेजमेंट, क्या बोलेंगे। अगला एड, क्या है एड का क्या हो जाएगा हेल्प, क्या हो जाएगा असिस्टेंस, क्या हो जाएगा। अगला है एब्सर्ड, क्या है एब्सर्ड का क्या हो जाएगा इनसेंसिबल, क्या हो जाएगा अनरीजनेबल, क्या हो जाएगा। अगला है आपका अटेन, क्या है अटेन की क्या हो जाएगा एक्टिव, क्या हो जाएगा अराइव, क्या हो जाएगा। फिर अगला है गेट, क्या है गेट। नेक्स्ट है ब्रेव, क्या है ब्रेव का क्या है बहादुर, क्या है इसको बोलेंगे करेजस, क्या बोलेंगे डेयरिंग, क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है बेन, क्या है बेन माने होता है फटकार, क्या होता है फटकार को हम किस नाम से जानते हैं कर्स, क्या बोलेंगे हार्म मिसचीफ। नेक्स्ट है आपका बिलीफ, क्या है बिलीफ मतलब विश्वास, क्या होता है इसको हम फेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस, क्या बोलेंगे। अगला है बारबोरस, क्या बोलेंगे बारबोरस, इसको बोलते हैं बर्बर, क्या बोलते हैं असभ, क्या बोलेंगे ट्रूअल, क्या बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्केयर, क्या है कॉन्केयर, कॉन्केयर मतलब होता है जीत, क्या होता है विजयी होना, जिसको बोलेंगे बिन, क्या बोलेंगे ओवरकम ट्रम्प्स। अगला है कोस्ट, क्या है कोस्ट को किस नाम से जानेंगे प्राइस, क्या बोलेंगे वैल्यू रेट, ठीक है। इतने इतने नाम से हम जानते हैं, ठीक है। एक बार केवल मीनिंग बोलो। एडेप्ट मीन्स निपुण, एडेप्ट मीन्स एपोलॉजी मीन्स एरोगेंस मीन्स अलाउ मीन्स एवरेज मीन्स एडेप्ट मीन्स एडमिट मीन्स ओके एस्टोनिश मीन्स एड मीन्स एब्सर्ड मीन्स अटेन मीन्स ब्रेव मीन्स बेन मीन्स बिलीव मीन्स बारबोरस मीन्स और कांकर मीन्स जीत, क्या होता है कॉस्ट मीन्स लागत, क्या होता है लागत। तो ये आप लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। तो ये वीडियो भी पढ़ जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो मान लीजिए आपको नहीं याद हो रहा है, ठीक है, तो 2 के स्पीड में, मान लीजिए आप स्लो मोड में देखेंगे तब तो याद ही होगा, ठीक है। और अगर 2 के स्पीड में करके देखेंगे तब जल्दी आपका वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाएगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन 2 के स्पीड में पता नहीं आपको समझ में आएगी ना आए, हमारी भाषा बहुत तेज़ भागेगा, ठीक है। इसलिए 1.5 के स्पीड में या 1.25 के स्पीड में आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो अभी 4 बार देखो, लेकिन कहाँ कौन देखता है, ठीक है। एक बार आप लोगों ने पढ़ा फिर उसके बाद में फिर दोबारा हटाओ यार, कौन देखेगा बार बार, ठीक है। एक बार 2 बार 3 बार जहाँ देखोगी तो अपने आप माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। फिर अपने आप ये बोलने लगोगी, ठीक है। समझ में आया ओके बिनू, समझ में आया बहुत अच्छा वेरी गुड। डिम्पल बहुत अच्छा, कोमल बहुत बढ़िया, सॉफ्ट है ना बोलो हाँ सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है ओके।